In this module, we will discuss the conventions used to identify the carbons के कार्बन एटम्स को जो उसके अंदर प्रेजेंट है अमाइनो एसिड में, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये 1 नंबर है, 2 नंबर है या अल्फ़ा बीटा गामा है। तो इसकी 2-3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। Two conventions are used to identify the carbons in an amino acid. The additional carbons in the R groups are commonly designated beta, gamma, delta, epsilon, eta and so forth, proceeding out from the alpha carbon. एक तो ये तरीक़ेकार है कि जो कार्बन हमने डिफाइन किया अल्फ़ा कार्बन, जिसके ऊपर दोनों फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बोक्सिल और एक अमाइनो, वो अल्फ़ा है। उससे अगला जो है वो बीटा है, उससे अगला जो है वो गैमा है, डेल्टा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह कार्बन एटम्स जो है वो 1 2 3 4 भी जो है वो भी डिफाइन हो सकते हैं, नंबरिंग हो सकती है। सो वी विल डिस्कस दीज conventions for identifying the carbon atoms in the particular amino acid. This is the diagrammatic presentation of the structure of the lysine. इसमें we have discussed this is the alpha carbon. अल्फा कार्बन कौन सा वाला है? जिसके ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अदर अमाइनो ग्रुप, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। दिस इज अल्फा कार्बन। इससे अगला जो है वो कहलाता है बीटा कार्बन। नेक्स्ट इज gamma carbon, next is delta carbon, and so on and so forth. So this is a one way of numbering the carbons from alpha to beta, gamma and delta and so on. And we will discuss the other way of numbering, which is 1 2 3 and 4. For most other organic molecules, carbon atoms are simply numbered from one end, giving highest priority C1 to the carbon with substituent containing the atom of highest atomic number. इसका क्या मतलब है कि C1 हम इसमें 1 2 3 4 5 सिंपली हम नंबर कर देंगे। C1 किसको कहेंगे? जिसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जो अटैचमेंट है जो एटम्स की, जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, उसको हम C1 देंगे। जैसे इन केस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप COO जहाँ पे अटैच है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो जहाँ एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होगा उसको कार्बन एटम नंबर 1 कहेंगे। विद इन दिस लेटर कन्वेंशन द कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड वुड बी C1 एंड द अल्फा कार्बन बिकम्स द C2। ये कैसे हो जाएगा कि हमने कहा है कि जिसका कार्बन जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हमने कहा है कि जिस कार्बन के ऊपर एटॉमिक नंबर उसके साथ जो एटम लगे हुए हैं उनका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, उसको हम कार्बन एटम नंबर 1 कहेंगे। इन केस ऑफ कार्बन एटम नंबर 1 द एटॉमिक नंबर ऑफ 1 ऑक्सीजन इज 8 प्लस 8, तो इसका 16 जो है वो एटॉमिक नंबर है। जो सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ कार्बन के साथ जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं, जो एटम्स हैं, वो जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसको हम कार्बन एटम नंबर 1 कहेंगे। जबकि अगर हम कार्बन एटम नंबर 2 पे देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो ये इन दोनों को मिला के भी 16 के बराबर नहीं होता। सो दिस इज द carbon atom number 1, which is carboxyl group in case of amino acids, and carbon atom number 2 is next is the carbon atom number 2, next is 3 4 5 6 and so forth. तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ विद द प्रीवियस कन्वेंशन ऑफ द अल्फा बीटा नंबरिंग कि यहाँ कार्बन एटम नंबर 2 जो अल्फा है ये कार्बन एटम नंबर 2 बन गया, जबकि हमने प्रीवियस कन्वेंशन ऑफ नंबरिंग में ये देखा था कि हम शुरू कर रहे हैं कार्बन एटम नंबर 1, इन अदर वर्ड्स जो है वो कहलाता है अल्फ़ा। अल्फ़ा से हम शुरू कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप वाले कार्बन एटम को हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। जबकि 1 2 3 की नंबरिंग में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिल से, उसको कार्बन एटम नंबर 1 देंगे,
उसके अगले को 2 देंगे, नेक्स्ट को 3 देंगे, नेक्स्ट इज 4, 5, 6 एंड सो ऑन. So the carbon which is having the alpha carbon atom having the both carboxyl and amino group becomes in this case the second carbon. In some cases such as amino acids with heterocyclic R groups such as histidine, histidine में एक heterocyclic R group और heterocyclic structure होता है. The Greek lettering system is ambiguous and the numbering convention is therefore used. ये इसमें heterocyclic group में 2-3 different types की जो हैं वो arrangements हैं. One is the numbering is from the clockwise and other is anti-clockwise. So we will not discuss in detail in this module the numbering of this heterocyclic groups as in histidine molecules. This is a structure of histidine. We can see here that it has a heterocyclic group, but heterocyclic groups में numbering different तरीके से होती है. So this is beyond the scope of this course. For branched amino acid side chains, equivalent carbons are given numbers after Greek letters, such as leucine as delta 1 and delta 2 कार्बन. इसके नीचे 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं जिसको हम कार्बन एटम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कह देंगे. वी कैन सी अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज द गैमा कार्बन. अब ये दोनों एक जैसे कार्बन आ गए तो एक को हम डेल्टा 1 कहेंगे और दूसरे को डेल्टा 2 कह देंगे. सो दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2 and this is the numbering in branch chain amino acids which is defined here.